ये है कायरो, जो कि ना सिर्फ इजिप्ट का कैपिटल बल्कि पूरे कंट्री का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक हब भी है। अगर हम इसके ईस्ट में जाएं तो हमें सहारा डेजर्ट में बने चंद हाईवेज के सिवा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन ये सैटेलाइट इमेज 2015 की है। तब से लेकर यहाँ बहुत कुछ बदल चुका है। इजिप्शियन गवर्नमेंट ने यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच इस पूरे एरिया को एक नया लुक देने का फैसला किया है। यहाँ ना सिर्फ नई कैपिटल सिटी बन रही है, बल्कि मुकाबले में आने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, जिसको आइकॉनिक टावर का नाम दिया गया है। हत्ता के इजिप्ट ने अब दुबई को टक्कर देने की भी ठान ली है। 2030 से पहले इनको रेत के इस समंदर में बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग खड़ी करके दिखानी है। पर इस काम के लिए यही बंजर जगह क्यों चुनी गई और आखिर कायरो को रिप्लेस ही क्यों किया जा रहा है? नाजरीन, पिछले 12 सालों से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का टाइटल बुर्ज खलीफा के पास है, लेकिन इससे पहले ये टाइटल पूरी दुनिया में इधर से उधर घूमता रहा है। 2004 से 2010 तक ये टाइटल ताइवान की टाइपाई 101 के पास था। इससे पहले मलेशिया में मौजूद पेट्रोनस टावर्स के पास, और पिछले 100 सालों में ये टाइटल सबसे ज्यादा वक्त तक करीब 25 सालों तक शिकागो में मौजूद सीयर्स टावर्स के पास था। पर अगर इससे भी पहले हिस्ट्री में देखा जाए तो दुनिया के सबसे ऊंचे स्ट्रक्चर का टाइटल 4000 सालों तक इजिप्ट के पिरामिड्स के पास रहा है। और अब इजिप्ट अपनी नई कैपिटल सिटी के जरिए वापस ये टाइटल अपने नाम करने जा रहा है। इस न्यू सिटी को फिलहाल कोई ऑफिशियल नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन इसको न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल या फिर NAC के नाम से याद किया जाता है। कंट्रीज का नए सिरे से पूरे के पूरे शहर बनाने में कोई नई बात नहीं है, और कई कंट्रीज तो पहले भी अपने कैपिटल सिटी चेंज कर चुकी हैं। 2024 में इंडोनेशिया अपना नया कैपिटल नुसंतारा के नाम से लॉन्च करके जकार्ता को रिप्लेस करने वाला है, क्योंकि जकार्ता दिन ब दिन डूब रहा है। दूसरी तरफ साउथ कोरिया बढ़ते हुए सी लेवल को देखते हुए एक पूरी फ्लोटिंग सिटी बना रहा है। लेकिन इजिप्ट के NAC को बनाने के पीछे कई रीजंस हैं, जिनमें सबसे बड़ा ट्रैफिक इशू है। कायरो को दुनिया की सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली सिटीज में शुमार किया जाता है। गूगल लाइव ट्रैफिक डाटा में कायरो सिटी को देखा जाए तो सुबह के वक्त भी यहाँ की 90% रोड्स पे आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा। सिर्फ कायरो के आउटस्कर्ट्स में कुछ हाईवेज या एक्सप्रेसवेज ऐसे हैं जहां हमें कोई जैम नजर नहीं आ रहा, बाकी पूरा शहर ही या तो रेड या फिर ऑरेंज रोड्स शो कर रहा है। अब ऐसा होने की वजह क्या है? असल में इजिप्ट की 104 मिलियन पॉपुलेशन है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे इसकी 25% पॉपुलेशन सिर्फ इस हिस्से में रहती है जहां हमें हरियाली नजर आ रही है। जाहिर है वो और जाएंगे भी कहां? दुनिया का दस्तूर है कि पॉपुलेशन आबादी सिर्फ वहीं होती है जहां पानी होता है। इजिप्ट का 90% एरिया बंजर और वीरान सहारा से घिरा हुआ है, जहां पानी का नामो निशान भी नहीं मिलता। सिर्फ नाइल रिवर है जिसके आसपास पॉपुलेशन मिलती है। ये नाइल रिवर इथियोपिया और सूडान से होती हुई इजिप्ट में दाखिल होती है और फिर मेडिटेरेनियन सी में गिरने से पहले इजिप्ट के नॉर्थ में आकर मल्टीपल कैनाल्स में स्प्लिट हो जाती है। यही वजह है कि इजिप्ट के नॉर्थ में एग्रीकल्चर लैंड और पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पाई जाती है। सिर्फ बढ़ती हुई पॉपुलेशन और ट्रैफिक जैम ही कायरो का मेन इशू नहीं है, बल्कि एक और भी वजह है जो इजिप्ट को सहारा के बीच में नई सिटी बनाने पर मजबूर कर रही है। दुनिया भर में हमने देखा होगा कि कैपिटल सिटीज में सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज एक दूसरे के करीब होते हैं, फिर चाहे वो पार्लियामेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफिसेज या फिर प्रेसिडेंशियल पैलेस। इजिप्ट के करंट कैपिटल कायरो में जितने भी स्टेट ऑफिसेज हैं जहां से पूरी कंट्री को ऑपरेट किया जाता है, वो पूरे शहर में फैले हुए हैं। इसका नुकसान ये है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस भीड़ में एक दूसरे से कनेक्ट होने में मुश्किल पेश आती है, और जब वो ट्रैवल करते हैं तो एक्स्ट्रा सिक्योरिटी की वजह से मजीद ट्रैफिक जैम हो जाता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि इजिप्शियन पार्लियामेंट और शूरा असेंबली बिल्कुल तहरीर स्क्वायर से लगी हुई है। ये बहुत ही घनी आबादी वाला एरिया है जहां पर इतनी सेंसिटिव ऑफिसेज का होना किसी तरह से भी सूटेबल नहीं है। कई बार पुलिस को ये पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ करना पड़ता है, जो पहले से जैम पैक्ड सिटी को मजीद मुसीबत में डाल देता है। इजिप्शियन गवर्नमेंट के पास अब इन मसलों पर काबू पाने के लिए नए शहर बनाने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उनका ख्याल था कि नए शहर बनाने से कायरो, जो कि कैपिटल सिटी है, वहां से लोड कम हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने 1977 में नई सिटीज बनाने का सिलसिला शुरू किया। कायरो के इर्द गिर्द कई छोटी बड़ी सिटीज बनाई गईं, लेकिन फिर भी इजिप्ट की बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने कैपिटल का पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद इजिप्ट ने कायरो के ईस्ट में ही न्यू कायरो सिटी बना डाली, लेकिन यहाँ भी इजिप्शियन गवर्नमेंट का प्लान बुरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि अब इन सारी सिटीज ने मिलकर कायरो पर ही मजीद लोड बढ़ा दिया। आखिरकार 2015 में इजिप्शियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि अब वो कैपिटल सिटी को ही बदलने जा रहे हैं। ये नया कैपिटल कायरो और न्यू कायरो के ईस्ट में 700 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर भरपूर प्लान्ड तरीके से बनाया जा रहा है। NAC की कंस्ट्रक्शन पे नजर दौड़ाई जाए तो 7 सालों की कंस्ट्रक्शन के बाद इसका पहला फेज कंप्लीट होने पर है। यहाँ पर एक पूरी गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट बनाई गई है जहाँ पर सिर्फ स्टेट ऑफिसेज मौजूद होंगे। कायरो से पुराने ऑफिसेज पूरी तरह से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। ऑफिशियल मिनिस्ट्रीज और नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ बहुत ही आलीशान रेजिडेंशियल पैलेस भी बनाया जा रहा है।
गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट के अलावा अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंशियल जोन भी इस कैपिटल का हिस्सा होंगे। 90,000 सीटिंग कैपेसिटी स्टेडियम, 40,000 रूम होटल और एक थीम पार्क भी बनाया जा रहा है जो डिज्नीलैंड से 4 टाइम्स बड़ा होगा। इसके साथ साथ सोलर एनर्जी फार्म्स, इलेक्ट्रिक रेलवे सिस्टम जो न्यू कैपिटल को कायरो से कनेक्ट करेगा और एक पूरा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन की तर्ज पर इजिप्शियन डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए भी एक नया जोन बनाया जा रहा है जिसको ऑक्टागन का नाम दिया गया है। सिर्फ इस ऑक्टागन का डायामीटर 6.5 किलोमीटर है जो किसी आलीशान मिलिट्री क्वार्टर से कम नहीं है। अगर बात की जाए मस्जिदों की तो एनएसी में 17,000 नमाजियों के लिए अल फतह अल अली मॉस्क भी बनाई गई है जो इजिप्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है। पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कैथीड्रल भी यहीं पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इन सब चीजों के अलावा अट्रैक्शन के लिए यहाँ इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब भी बनाया जा रहा है जिसमें अफ्रीका की सबसे ऊंची बिल्डिंग आइकॉनिक टावर पे तेजी से काम चल रहा है। 77 फ्लोर्स ऊंचा ये टावर कंप्लीट होने के बाद 1292 फीट लंबा होगा और ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत है क्योंकि इजिप्ट ने दुबई को टक्कर देने के लिए दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। ये ओबलिस्को के नाम से दुनिया को टक्कर देने वाली है जिसका डिजाइन एंशिएंट इजिप्शियन ओबलिस्क के तर्ज पर बनाया गया है। इसको 2030 से पहले कंप्लीट किया जाएगा जो अगर कामयाब हो गई तो ये 1000 मीटर बड़ी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग कहलाई जाएगी, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। इस बंजर वीरान सहारा में हरियाली और फ्रेश लुक देने के लिए एनएसी में एक जायंट रिक्रिएशनल पार्क बनाने का फैसला भी किया गया है। इसका साइज इतना बड़ा है कि ये एनएसी के एक कोने से शुरू होकर दूसरे पे जाकर खत्म होता है। इसकी साइज का कंपैरिजन किया जाए तो ये न्यूयॉर्क सेंट्रल पार्क से 6 टाइम्स बड़ा होगा। आजकल पूरी दुनिया में मेगा स्ट्रक्चर्स बनाने का फैशन चल पड़ा है। अरबों डॉलर्स बहाकर नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स खड़े किए जा रहे हैं। एक एस्टीमेट के मुताबिक अभी तक इजिप्ट एनएसी पर 45 बिलियन डॉलर्स खर्च कर चुका है जो तकरीबन 3700 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन रेगिस्तान में ऊंचे तरीन स्ट्रक्चर्स बनाने में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यहाँ सब कुछ रेत के अंदर धंसता जाता है। स्ट्रक्चर्स को इस चीज से बचाने के लिए फाउंडेशन पे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। चाइनीज इंजीनियर्स ने इस आइकॉनिक टावर की कंस्ट्रक्शन से पहले एक राफ्ट फाउंडेशन बनाई। ये एक बहुत ही बड़ा कंक्रीट का स्लैब होता है जो पूरे टावर का लोड रेत पर फैला देता है। 393 मीटर ऊंचे आइकॉनिक टावर का वजन बर्दाश्त करने के लिए 18,500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट से ये फाउंडेशन बनाई गई। ये पूरे मिडिल ईस्ट में बनाई जाने वाली सबसे बड़ी फाउंडेशन थी। ना सिर्फ सबसे बड़ी बल्कि ये हैरत अंगेज तौर पे बहुत तेज बनने वाली फाउंडेशन भी थी। सिर्फ 38 आवर्स में इंजीनियर्स ने 18,500 क्यूबिक मीटर कंक्रीट डालकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। फाउंडेशन के बाद 77 स्टोरीज को भी इंतहाई तेजी से सिर्फ एक साल के अंदर अंदर खड़ा कर लिया गया। आइकॉनिक टावर को 2023 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च करने का इरादा किया जा रहा है। इजिप्ट अपना खोया हुआ टाइटल दुनिया से छीनने की दौड़ में उतर तो गया है, लेकिन क्या इनका मास्टर प्लान काम कर पाएगा कि नहीं, ये सब कुछ आने वाले सालों में क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।